हेलो दोस्तों, मैं रणदीप कुमार पांडे आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल वी आर लर्नर्स में। आज हम आपके सामने में लेकर आए हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस अर्थात संबंधों के प्रकार, जिसमें हम मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। पहला है स्वतुल्य संबंध, दूसरा है सम्मिश्र संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, इसके पश्चात है तीसरे नंबर में ये है संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब सबसे पहले इनको साथी करते लेते चलते हैं। सबसे पहले में स्वतुल्य संबंध अर्थात रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यदि मान लिया जाए हम इन विषयों की चर्चा करते हैं, जिसमें हमारा पहला रहेगा स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध किसे कहेंगे? तो सिंपल सी बात है, यदि कोई भी हमारे पास में ऐसा समुच्चय हो जिसके प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित हो अर्थात स्वयं से संबंधित हो। जैसे मान लिया जाए हमारे पास में एक कोई समुच्चय है ए बी सी समथिंग लाइक दैट, ये हमारे पास में कोई एक समुच्चय है और इसका रिलेशन कुछ इस प्रकार से दिया गया है ए बी 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 सी सी सी, ऐसा समथिंग को दिया गया, कोई भी एक रिलेशन दिया। अब हमको ये बताना है क्या ये जो रिलेशन है, जो संबंध हमको दी गई है, क्या वह इस समुच्चय पे स्वतुल्य है या नहीं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ ए में कितने एलिमेंट हैं? सेट में हमारे पास में ए सेट में एलिमेंटों की संख्या है 3। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट देख लेते हैं। ए है, बी है, सी है। अब रिलेशन में हमको देखना है कि रिलेशन हमारे पास में क्या क्या है। तो ए है अर्थात इस ए का संबंध स्वयं ए से है, मतलब खुद से है। ये ए है और ये है, दो है, इनके बीच में रिलेशन क्या है हमारा? आर है। तो क्या ये ए स्वयं से संबंधित है? हाँ है। ए बी, तो इसका हमको इस स्वतुल्य से कोई मतलब नहीं है कि वो है या नहीं है। अब हम देखते हैं बी के लिए, सेकंड जो एलिमेंट है, तो बी में यहाँ ध्यान दीजिए, बी क्या बी से है? यहाँ बी है, तो यहाँ पे हाँ हम देखते हैं ये वाली जो स्थिति है, ये बी और बी दोनों हैं अर्थात बी रिलेटेड है बी से। अब तीसरा एलिमेंट हम देखते हैं सी, क्या ये समतुल्य है? तो हाँ, यहाँ पे भी हमारे पास में सी आर सी है। तो यदि ऐसी स्थितियां हो कि ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित हो, तब हम उसे कहेंगे स्वतुल्य। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारे पास में एक प्लेन है। ठीक है, ये हमारे पास में प्लेन है, कोई भी एक समतल। समतल कैसा भी हो सकता है, समतल यहाँ पे प्लेन हो सकती है, ऐसे प्लेन हो सकता है। कोई भी आप दीवार देख लें, ठीक है, तो दीवार जो रहती है घरों की, वो भी अपने आप में प्लेन होती है। डिपेंड नहीं करता है कि वो इस प्रकार से फ्लैट ही हो, वो 3 डायमेंशनल स्पेस में कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास में कोई भी एक प्लेन, अब इस प्लेन में हम बहुत सारे लाइन डाल देते हैं। ठीक है, ऐसा करके ये हमारे पास में लाइन है L1, L2, L3, यहाँ पे लाइन है कितना L4, ये लाइन हमारे पास में L5। इस प्रकार से बहुत सारे लाइन। ओके, अब हमको ये जानना है, यहाँ पे एक समुच्चय है, सेट है किसी भी प्लेन में उपस्थित लाइन्स का, L1, L2, L3, L4, L5 समथिंग लाइक दैट। ऐसा हमारे पास 5 लाइन हमने लिया। अब इस 5 लाइन में हमको ये देखना है, ये जो रिलेशन परिभाषित कर देता है यहाँ, आर एक रिलेशन है जो इस प्रकार से परिभाषित है कि रेखाएं समांतर है। रेखाएं कैसी है? समांतर। अब इसमें हमको ये पता करना है कि क्या यह समुच्चय स्वतुल्य है या नहीं है।
तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि L1 जो रेखा है वो स्वयं L1 के समांतर है कि नहीं है। तो है, क्यों? क्योंकि कोई भी एक रेखा होती है वो स्वयं के समांतर होती है, अर्थात यदि वो एक दूसरे में ओवरलैप्ड भी है, ठीक है, एक दूसरे में ओवरलैप है, फिर भी हम उसको क्या मानते हैं? समांतर मानते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं की जो रेखा होती है L1 ये 0 डिग्री का एंगल बनाती है। अब ये 0 डिग्री का एंगल बना रही है तो वो एक दूसरे का क्या हुआ? समांतर हुआ। जैसे ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। अब इन दोनों लाइन को, ये दोनों समांतर रेखाओं को एक दूसरे के ऊपर में क्या कर दो? आप आरोपित कर दो, अध्यारोपित कर देते हैं। यहाँ पे ये लाइन इसमें और ये लाइन इसमें आ जाती। चलिए L1 और ये L2 मान लेते हैं। तो दोनों के भी एक ही रेखा में यदि हम डालें तब क्या होगा? हमको केवल एक ही रेखा दिखाई देगी। अर्थात यदि कोई भी समपाती रेखाएं हैं, हम वहाँ यह नहीं कह सकते कि केवल वहाँ एक ही रेखा है, वहाँ पे बहुत सारी रेखाएं हो सकती है। ये एक रेखा है, इसी रेखा के ऊपर में एक और रेखा में ओवरलैप कर दूं, एक और रेखा ओवरलैप कर दूं, एक और रेखा ओवरलैप कर दूं। यहाँ बहुत सारी रेखाएं, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे केवल एक ही रेखा है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेखा दिख रही है आपको, ये समपाती है और प्रत्येक समपाती रेखाएं क्या होती है? एक दूसरे के समांतर होती है, ये हम मानते हैं। तो L1 स्वयं समांतर है, अर्थात L1 R L1। अब L2 के बारे में देखते हैं, क्या L2 के समांतर है? यस, हाँ है, क्योंकि ये भी एक दूसरे के समांतर होंगे। L3 भी एक दूसरे के समांतर होगा, L4 भी एक दूसरे के समांतर होगा, L5 भी एक दूसरे के समांतर होगा। अर्थात प्रत्येक रेखाएं जो होती है वो स्वयं के समांतर होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह सममित। अब हम आते हैं दूसरे नंबर में है सममित। सेकंड जो होता है हमारे पास वो है सममित संबंध के बारे में, अर्थात साइमेट्रिक के बारे में। चलिए दूसरा साइमेट्रिक रिलेशन। अब ये सममित संबंध किसे कहते हैं? दूसरे नंबर पे यदि मान लेते हैं हमारे पास में कोई भी एक समुच्चय है, एक हमारे पास समुच्चय है A, ठीक है, जिसमें दो अवयव हैं A B, this belongs to A। ऐसा हम यदि मान के चलते हैं, अर्थात यहाँ पे A खुद का A belongs to A और B belongs to A, अर्थात A में दो अवयव हैं A B, ठीक है, इसमें A एक अवयव है, B का एक अवयव है। तब हमारा सममित क्या कहलाएगा? सममित कुछ इस प्रकार से, यदि हमारे पास A भी एक रिलेशन है, ये अवयव है किसका? R का, तो ये भी जो अवयव रहेगा वो भी R का ही अवयव रहेगा, ये भी R का ही अवयव रहेगा। अर्थात इन दोनों का ध्यान दीजिए, A भी यदि R का है तो B A भी R का होगा। यहाँ पे A भी R का है तो B A बराबर क्या होता है? आप अच्छे से जानते हो, This belongs to R इनवर्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दोनों के लिए यदि हम देखें R is equal to R इनवर्स ऐसा लिखा जा सकता है। अर्थात साइमेट्रिक की कंडीशन में यदि हम जानते हैं, सममित की कंडीशन में जानते हैं, तो R जो रहेगा वो स्वयं के प्रतिलोम के बराबर होगा, तब वो क्या कहलाएगी? हमारा सममित संबंध कहलाएगा। चलिए इसको उदाहरण लेते हैं। हमारे पास में एक समुच्चय है A, ये पुरुषों का समुच्चय X Y समथिंग है। यहाँ पे दो व्यक्ति, यदि हम ये कहें कि X Y का भाई है, X किसका भाई है? Y का भाई है, और ये दोनों किसका है? ये पुरुष है यहाँ, ठीक है। A है, इसमें A जो दिया गया है वो किसका संबंध है? पुरुष का संबंध है, अर्थात यहाँ पे केवल लड़के ही हैं। और इसमें हम यह भी कह रहे हैं कि ये जो X है ये Y का भाई है, अर्थात रिलेशन क्या हो रहा है हमारा? R इज इक्वल टू भाई, ठीक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं X Y इज बिलोंग्स टू R, ओके, अर्थात X Y का भाई। अब क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं Y X बिलोंग्स टू R? क्या Y X का भाई होगा? जैसे एक यहाँ पे राम और लक्ष्मण,
वो हमारे पास है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, राम लक्ष्मण तो यहाँ भाई है, जिसमें राम किसका भाई है? लक्ष्मण का भाई है। तो भैया लक्ष्मण भी तो राम का भाई होगा, होगा ना, इसका ऑपोजिट उल्टा। ध्यान दो, यहाँ राम लक्ष्मण का भाई है तो लक्ष्मण भी क्या होगा? राम का भाई होगा। इसका विलोम भी सत्य है। इस प्रकार से साइमेट्रिक में क्या होगा? यदि हमारे पास में ए भी एक समुच्चय है, ए बी, यदि वो किसका अवयव हो? ए का अवयव हो, ठीक है, तो हमारा रिलेशन जो कहता है ए बी बिलोंग्स टू आर प्लस दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। इन दोनों को यदि हम एज्यूम करके देखते हैं अच्छे से, तो हमको ये प्राप्त होता है कि R इक्वल होगा R इनवर्स का। ठीक है, ये हमारा साइमेट्रिक का कंडीशन है। तीसरे नंबर में हम आते हैं, ये है संकार। चलिए आइए अब हम देखते हैं संकार। ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए अब समक्रामक संबंध के विषय में जानना है, तो यहाँ पे हमको तीन राशियों का पता है। यदि मान लिया जाए x, y, z एक समुच्चय है किसका? a का, और यदि x, y belongs to R और y, z belongs to R, इसका मतलब क्या हुआ? यदि x y से संबंधित है, y z से संबंधित है, तब क्या होना चाहिए? तब implies that यहाँ पे होगा x z belongs to R। क्या असंकारक? उसी उदाहरण में हम लेकर चलेंगे। यहाँ पे हमारे पास में तीन व्यक्ति, ठीक है, अब तीन व्यक्ति में पहले दो व्यक्ति का संबंध है, इन दोनों व्यक्तियों का संबंध है, तो क्या इन दोनों के बीच में संबंध होगा? यदि इन दोनों के बीच में संबंध होता है तब वो हमारा कहलाएगा समक्रामक, यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। इसी में एक एग्जांपल लेके चलते हैं। x y का भाई है, y z का भाई है। ध्यान दीजिए, यह अक्सर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है संबंध निकालने के लिए। x किसका भाई है? y का भाई है, अर्थात ये भी मैन, ये भी मैन। अभी ये मैन फीमेल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे y z का भाई है मतलब यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि ये मेल है। ओके, ये भी मेल, दोनों मेल हो गया। तो अब जेड फीमेल रहे चाहे कुछ भी रहे, क्या मतलब है भैया? मतलब तो एक्स से है, एक्स क्या होगा? इसका भाई ना होगा। ओके, तो यहाँ एक उदाहरण लेके चलते चलिए। हमारे पास में तीन व्यक्ति, एक है क्रिस, बलराम और शुभद्रा, समथिंग लाइक। ओके, तीन व्यक्ति। अब पहले में हम देखते हैं क्रिस्ट बलराम का भाई है। अब बलराम सुभद्रा के भाई है, दोनों के बीच में रिलेशन कैसा हुआ? आर, भाई का ही रिलेशन हुआ। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कृष्ण सुभद्रा का क्या होगा? ध्यान हमको यहाँ देखना है कि कृष्ण जी हैं, वो सुभद्रा के क्या हुए? भैया भाई ही ना होंगे, यहाँ तो बहन तो हो नहीं सकते हैं ना, क्योंकि कृष्ण जी हैं, ये भाई होंगे। उल्टा नहीं बोल रहा हूँ मैं, अब उल्टा लेके चलते चलिए। सुभद्रा बलराम की बहन है, यहाँ बलराम कृष्ण की बहन है, तो क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ तो बलराम जी कृष्ण के बहन हो नहीं सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ ये संक्रामक नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास 3 संबंध होते हैं, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। इसको चलिए एक मैथमेटिकल एग्जांपल को लेकर चलते हैं, और यदि मान लिया जाए ये तीनों एक साथ प्रदर्शित करता है कोई भी फलन को, कोई सेट्स को, ठीक है, किसी भी समुच्चय को यदि तीनों एक साथ है तब हम उसको कहते हैं तुल्यता संबंध। क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध। तो हमको ये प्रूफ करना है कि क्या कोई भी सेट है, क्या वो तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है, यदि उसमें कोई रिलेशन से परिभाषित है। चलिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। एग्जांपल के थ्रू आप लोगों का ये एकदम आसान हो जाएगा। संक्रामक है, स्वतुल्य है या नहीं है, यदि हमको इसको देखना है, हमको एग्जांपल लेके चलना होगा। सबसे पहले हमारे पास कोई एक फलन ए, एक समुच्चय, और ये किसका समुच्चय है? एक पूर्णांक का। पूर्णांक अर्थात जितने प्लस से लेकर माइनस तक की जो भी संख्याएं आती हैं उसको हम कहते हैं पूर्णांक। फिर पूर्णांक से संबंधित अब एक रिलेशन है हमारे पास R इज इक्वल टू AB सच दैट 3A माइनस B को विभाजित कर। यहां पे ध्यान दीजिए। अब हमको इसको प्रूफ करना है कि क्या ये जो रिलेशन दी गई है ये तुल्यता संबंध को स्थापित करती है या नहीं। तुल्यता संबंध स्थापित करना इसका मतलब है वह स्वतुल्य भी होना चाहिए, अर्थात रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, और तीसरे नंबर में ट्रांजिटिव होना चाहिए। अर्थात स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होना चाहिए। यदि वो तीनों हैं तभी हम कहते हैं कि वह जो संबंध है वह तुल्यता संबंध को स्थापित करता है। चलिए लेकर चलते हैं। हमारे पास मान लेते हैं AB this belongs to A। मैं अलग अलग नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे A और B दो एलिमेंट हैं जो किसके अवयव हैं? A के अवयव हैं। साथ ही साथ इसमें एक रिलेशन है AB is a relation of R। यदि ऐसा तब क्या होगा? सबसे पहले हमको A के लिए लेके चलना है, तो A माइनस A अर्थात A के लिए लेके चलना। क्या A R का अवयव है या नहीं? क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि उसको 3 से विभाजित भी करना है ना, ध्यान हमको ये देना है 3 से विभाजित करना है। अब यहाँ पे A माइनस कितना? 0। A में A को माइनस करेंगे कितना आएगा? 0। और जो 0 आया है क्या वह 3 से विभाजित होता है या नहीं? तो जी हाँ, यह 3 से क्या है? विभाजित। एक बार और देखिए, यहाँ पे हमारे पास में A एक समुच्चय है जो एक पूर्णांक का समुच्चय है। पूर्णांक अर्थात इसमें बहुत सारे हैं अवयव, 1 2 3 समथिंग आगे सो ऑन, -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। अब इसमें हमारा रिलेशन क्या कहता है? यदि हम कोई भी दो संख्या का चुनाव ऐसे करते हैं जो हमारा 3 से क्या है? विभाजित है, तब ये तुल्यता संबंध को स्थापित करता है। तुल्यता संबंध स्थापित करना है अर्थात इसमें हमको स्वतुल्य भी लाना है, सम्मित भी लाना है और संक्रामक भी लाना है। ध्यान दीजिएगा, तीनों लाना है। तीनों लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए भी हमारे पास में आ गया है यहाँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्वतुल्य के। इसके लिए स्टार्ट करेंगे स्वतुल्य संबंध। इसके लिए मान लेते हैं ए बी एलिमेंट है किसका? ए का, और ए बी यहाँ पे मैंने ब्रैकेट डाला है, ये ए बी है वो रिलेटेड है किससे? आर से। अब यहाँ हमको करना है a माइनस ए इज इक्वल टू 0। क्या a माइनस ए 3 से विभाजित है या नहीं है? अर्थात वो इस संबंध में आ रहा है ना, 3 से विभाजित करता है, 3 से विभाजित कर रहा है, संबंध है। संबंध है अर्थात हम इसको लिख सकते हैं a r a, दैट मींस a इज रिलेटेड ऑन r। अब a जो है वो r का एक एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे है, ठीक है, इस समुच्चय के अंतर्गत है, तभी वो 3 से विभाजित हो रहा है, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसमें से कोई भी संख्या का चुनाव कर लीजिए। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अरे जितने भी संख्याएं हैं वो क्या होगा? 3 से विभाजित होगा ना। अर्थात हम ये कह सकते हैं इस जो समुच्चय में
एक एक है, ठीक है, दो दो है, तीन तीन है। इस प्रकार से इसमें बहुत सारी संख्याएं हैं जो स्वयं से संबंधित है, अर्थात ये क्या है हमारे पास स्वतंत्र है। सेकंड नंबर में आता है, इसको हम कहते हैं क्या, सममित। चलिए अब सममित संबंध लेकर चलते हैं, सिमेट्रिक। यहाँ पे कोई भी हमारे पास में दो मान लेते हैं, दो ये ए बी, जो एक कोई भी दो, ठीक है। अब यहाँ हम ये भी मान लेते हैं कि ए बी इज नॉन आर, अर्थात इज एलिमेंट ऑफ आर। आर का वो क्या है, एक एलिमेंट। यहाँ पे ए बी एलिमेंट है किसका, आर का। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले नंबर में हमारा कहता है ए बी क्या करता है, विभाजित करता है 3 से, तो b माइनस ए भी विभाजित करना चाहिए किससे, 3 से। हमको यही सिद्ध करना है। ध्यान दीजिए, पहला हमारा कहता है a माइनस बी विभाजित कर रहा है, a माइनस बी को कौन विभाजित कर रहा है, 3 विभाजित कर रहा है, तो निश्चित रूप से b माइनस ए है वो भी किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। यदि ऐसा हो जाता है, ऐसा हम प्रूफ कर लेते हैं, तो हम ये पता कर पाएंगे कि ये सममित है या नहीं। चलिए लेकर चलते हैं हमारे पास, मान लेते हैं a minus b is a element of r। a minus b जो होगा वो एलिमेंट है किसका, r का, जो 3 से क्या है, विभाजित। अब इसको आप इधर कर लीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा, a b is a element of r। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप इसमें माइनस चिन्ह डाल दो, कॉमन निकाल देंगे, तो क्या वो r का एलिमेंट रहेगा, जी हाँ रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये पूर्णांक है। ध्यान दीजिए, यदि मैं मान लेता हूँ इसमें से 2 नंबर का मैं चुनाव कर लेता हूँ जो 3 से विभाजित होता है, ठीक है, एक ले लेता हूँ मैं 0 और एक ले लेता हूँ 3। अब इसमें हम माइनस करते हैं, 0 माइनस 3, तो ये 3 से विभाजित है या नहीं, आता है -3 जो 3 से विभाजित है, ठीक है। अब इसको आप पलट दीजिए, 3 माइनस 0 करेंगे तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। ये भी 3 से विभाजित है और ये दोनों पूर्णांक ही हैं। ये आएगा आपका -1 और ये आएगा आपका 1। -1 और 1 ये दोनों पूर्णांक है, तो आप इसको जब पलट दोगे तो वो r का ही एलिमेंट कहलाएगा। अब माइनस यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, 3 से क्या है, विभाजित है, ये भी हो गया हमारा 3 से विभाजित। ओके, तो इस प्रकार से अब माइनस चिन्ह को अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस से हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो b माइनस a इज द एलिमेंट ऑफ r, जो क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ a माइनस b इज द एलिमेंट ऑफ एंड b माइनस a इज द एलिमेंट ऑफ r। यहाँ पे दोनों r का एलिमेंट है, अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं a r b प्लस दैट, ठीक है, और b r a, ये दोनों सममित हो। तो ये क्या हुआ, हमारा सममित भी हुआ ना, a रिलेटेड है b से, यहाँ b भी तो रिलेटेड है किससे, इससे, तो एक दूसरे का अपोजिट हुआ ना, एक दूसरे का अपोजिट को इसने क्या कर दिया, रिलेटेड कर दिया ना। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, हमारा सममित संबंध हो गया। तो इसमें 2 चीजों का पालन करें, एक स्वतुल्य और दूसरा क्या हो गया, सममित। तीसरा है संक्रामक। अब चलिए लेकर चलते हैं हमारा संक्रामक प्रूफ करना। संक्रामक प्रूफ करने के लिए हमको 3 राशियां लेनी पड़ेगी। संक्रामक संबंध के लिए मान लेते हैं ए बी और सी, ये 3 है वो एलिमेंट है किसका, ए का। ए बी सी 3 एलिमेंट है हमारे किसका, ए का। और संबंध कैसा है, ए माइनस बी इज एलिमेंट ऑफ आर, जो 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, लिख सकते हैं। इसी प्रकार से b माइनस सी, ऐसा हम मान लेते हैं दूसरा संबंध b माइनस सी, ये भी बिलोंग होता है किसका, r से, और ये भी 3 से विभाजित, दोनों को आप a माइनस b भी r है वो 3 से विभाजित है, और b माइनस सी है वो दोनों अलग अलग राशियां है ना, यहाँ ध्यान देना। अब
आपको लेकर चलना है। यदि मान लिया ये 3 से विभाजित है, a माइनस b यदि 3 से विभाजित है तो उसको कोई एक पूर्णांक मान लिया जाए, p मान लेते हैं, q मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो a माइनस b इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 3। 3p क्यों लिया गया? 3p लेने का कारण यह है क्योंकि ये 3 से विभाजित है, अर्थात उसमें हम 3 का मल्टीपल करेंगे, 3 का पूरा रहेगा। यहाँ पे भी हम वैसे मानेंगे, b माइनस c इज इक्वल टू 3q मान लेते हैं ना, मानने में क्या है, ठीक है, इतना हो गया। अब a माइनस बी और b माइनस सी ये दोनों है, दोनों का आप जोड़ दीजिए। चलिए, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 3p और प्लस 3q। अब db क्रॉस a माइनस c इज इक्वल टू 3, इसमें क्या है, कॉमन है, बच जाएगा आपका p प्लस q। ओके, a माइनस सी हमारा आ गया, ध्यान दीजिए, a b अर्थात a माइनस b में संबंध था, b माइनस c इसमें भी संबंध था। हमको निकालना था a माइनस c, क्या निकालना था, a माइनस c निकालना था। a माइनस c आ गया, और उसको हमको ये सिद्ध करना था कि वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 तो आ गया है, किसी भी संख्या में यदि आप 3 का गुणा करोगे उसमें हम 3 का भाग दे भी सकते हैं, अर्थात वो 3 से विभाजित है, अर्थात हम ये कह सकते हैं a माइनस c इज इक्वल टू 3r। इन दोनों को मान लो आप, p प्लस q इज इक्वल टू r, यहाँ लिख सकते हैं, जहां p प्लस q इज इक्वल टू r एक पूर्णांक, हम जानते हैं दो पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक होती है, तो इस प्रकार से r एक पूर्णांक हो गया, और जो 3 से विभाजित है अर्थात a माइनस c 3 से विभाजित है। इसमें हमको क्या दिखा, a रिलेटेड है किससे, b से, b रिलेटेड है किससे, c से। तो यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि a रिलेटेड है c से, a रिलेटेड है c से। तो इस प्रकार से हमारा संक्रामक है। अब यदि ये संक्रामक हो गया है, सम्मित हो गया है, सतुल्य हो गया है, और यदि तीनों स्थितियों को यह पालन करता है, तब हम इसे कहते हैं कि इसमें तुल्यता का संबंध स्थापित। यह हमारा प्रूफ, इसमें हाथ में जाता है। तब जब वो सम्मित होगा, स्वतुल्य होगा और संक्रामक होगा। यदि तीनों में से कोई भी एक पालन नहीं करता है, मान लेते हैं हमारा संक्रामक नहीं होता, तो क्या वो तुल्यता संबंध स्थापित होता? नहीं। क्या यदि मान लिया जाए वो यदि स्वतुल्य नहीं होता, सम्मित है और संक्रामक है लेकिन स्वतुल्य नहीं है, तो क्या वो तुल्यता संबंध स्थापित है उसमें? नहीं। तो तुल्यता संबंध स्थापित करने के लिए हमको इसको स्वतुल्य भी करना होगा, स्वतुल्य अर्थात खुद का खुद से संबंध डालना होगा, सम्मित इसका मतलब r इज इक्वल टू r इनवर्स करना होगा। a भी यदि है हमारे पास में, a भी कोई भी राशि हो सकती है, 2 4 6 8 10 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। उसमें से प्रत्येक जो है यदि दूसरे के साथ संबंधित है तो दूसरा भी पहले के साथ संबंधित होना चाहिए, अर्थात सीधी सी बात है कि क्रम नियम का पालन करें, ठीक है। इसे क्रम को हम चेंज कर देते हैं ना, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, ऐसी स्थितियां होनी चाहिए संबंध में, प्लस ही नहीं, वहां संबंध से रिलेटेड ना, a is related upon b then b is related on also a, दोनों के बीच में संबंध होना चाहिए। और यदि ये दोनों संबंध है तब हम उसको क्या कहेंगे, सम्मित कहेंगे। संक्रामक के लिए 3 राशियों की आवश्यकता होगी, पहले ही बता दूं, a b और c। यदि पहले का संबंध दूसरे से है, दूसरे का संबंध तीसरे से, तो पहले का संबंध किससे होना चाहिए, तीसरे से। इस प्रकार से हम इसमें तुल्यता संबंध स्थापित कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप लोगों का मेरा यह कार्य अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि यह उन जरूरतमंद विद्यार्थियों के पास पहुंच जाए जिनको इसकी सख्त आवश्यकता है। साथ ही साथ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो बेल आइकॉन दी गई है उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं इसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको भी उस वीडियो का लाभ मिल सके।